हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ऑफ ए बी सी डी एंड ई. क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया है. हमें इस डायग्राम में ए बी सी डी एंड ई को आइडेंटिफाई करना है. गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. की कॉन्सेप्ट विल बी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बनी होती है? इसकी मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंट होते हैं 3 कंपोनेंट, और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं 2 तरीके के, विच आर प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. प्यूरीन्स कौन कौन से होते हैं? प्यूरीन्स होते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन. एडिनिन एंड ग्वानिन. और पिरिमिडीन्स कौन से होते हैं? दीज आर थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है नाइट्रोजनस बेस का? इट इज अ शुगर. एंड थर्ड कंपोनेंट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप. अब जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं? दे आर लिंक्ड टू OH ग्रुप ऑफ 1 प्राइम कार्बन. किसका? ऑफ द पेंटोज शुगर. और ये किस बॉन्ड से लिंक होते हैं? दे आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और जब नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. और जब इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है विद द OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड. और ये लिंकेज कैसे बनती है? बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब अगर बात करें एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है डीएनए, जो कि एक हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अब डीएनए में जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, इनकी ऑपोजिट पोलैरिटी, या हम कह सकते हैं इनकी ऑपोजिट डायरेक्शनैलिटी होती है. क्या पोलैरिटी होती है इन दोनों स्ट्रैंड्स की? एक स्ट्रैंड होती है हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सेकेंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. जो 5 प्राइम एंड होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, और 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है एक OH ग्रुप. अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. तो नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं. और एडिनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और साइटोसिन बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन. और अगर यूरासिल की बात करें तो यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, जो थायमीन को रिप्लेस करता है. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं ये किसके बीच में बन रहे हैं? एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन. सिमिलरली एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं. अगर हमारे पास जो डायग्राम गिवन है अगर हम वो देखें तो इस डायग्राम में एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डिपिक्ट किया गया है. इस डायग्राम में जो A है ये क्या है? दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं? बिटवीन अ प्यूरीन एंड अ पिरिमिडीन. बी स्ट्रक्चर की बात करें तो बी स्ट्रक्चर क्या है हमारा? इट इज अ प्यूरीन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद द
पिरिमिडीन। सी की अगर बात करें तो सी क्या है, सी इज द शुगर मॉलिक्यूल विच इज पेंटोज इन दिस केस। और डी की बात करें तो डी में हमें डायरेक्शनैलिटी शो की गई है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, तो 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, तो डी है यहाँ पर 5 प्राइम एंड, एंड OH वाला एंड होगा हमारा 3 प्राइम एंड। सिमिलरली जो दूसरी स्ट्रैंड है इसमें 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है फॉस्फेट एंड 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है OH ग्रुप। और अगर बात करें ई लेबल स्ट्रक्चर की, तो ई लेबल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, इट इज अ पिरिमिडीन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग होंगे बिकॉज इनमें इनकरेक्ट लेबलिंग्स दे रखी हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।